क्लास 7। आज हम प्रतिभा हिंदी पाठमाला के पाठ 7 मैरी कॉम का अध्ययन करेंगे। यह पाठ भारतीय महिला मुक्केबाज मैरी कॉम के जीवन पर आधारित है। इन्होंने पूरे देश में महिलाओं की छवि को ही बदलकर रख दिया है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। यह कहावत यहाँ पर सत्य सिद्ध होती है। लगन और उत्साह के बल पर हर क्षेत्र में लड़कियां अपनी पहचान बना सकती हैं, जिसमें अक्सर सिर्फ पुरुषों को ही मौका दिया जाता है। इस बात को साबित किया मैरी कॉम ने। मैरी कॉम बॉक्सिंग की ऐसी सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हैं जो एक बार नहीं कई बार विश्व चैंपियन का ताज पहन चुकी हैं। मैरी कॉम का जन्म 1 मार्च 1943 को चुराचांदपुर जिले के एक छोटे से किसान परिवार में हुआ। मैरी बचपन से ही खेलों की शौकीन थी, या मैरी को बचपन से ही खेलों में रुचि थी। एक स्कूली लड़की के रूप में उन्होंने फुटबॉल, हॉकी और एथलीट में खूब नाम कमाया। जब मैरी ने वर्ष 1988 में हुए एशियन गेम्स में मणिपुर के ही प्रसिद्ध मुक्केबाज डिकोक सिंह की कामयाबी देखी तो उनके मन में बॉक्सर बनने की प्रेरणा जागृत हुई। परंतु पिता की धारणा थी कि बॉक्सिंग सिर्फ लड़कों के लिए है। उनके पिता चाहते थे कि वह एक एथलीट बने, परंतु मैरी तो विश्व चैंपियन बॉक्सर बनने का सपना देख चुकी थी। वो अपने सपने को पूरा करने के लिए लगन और जोश से जुट चुकी थी। परिवार की आर्थिक हालात सही नहीं थे, लेकिन किसी भी चुनौती को पूरा करने के लिए लगन और जोश की आवश्यकता होती है, ना कि धन की। अब बॉक्सिंग की बारीकियों को सीखने के लिए मैरी को एक अच्छे कोच की जरूरत थी। एक दिन इम्फाल में मैरी की मुलाकात विश्व चैंपियन बॉक्सर के कोच नरजीत सिंह से हुई। मैरी की खुशी का ठिकाना ना रहा। अब मैरी को संशय इस बात का था कि नरजीत सिंह उन्हें प्रशिक्षण देंगे या नहीं, लेकिन मैरी को अपने पर पूर्ण विश्वास था कि अगर वह कोच के सामने ट्रेनिंग का प्रस्ताव रखेंगी तो वह उन्हें ना नहीं कहेंगे। मैरी कोच से जाकर बात करती हैं। कोच को यह सुनकर बहुत खुशी होती है कि एक लड़की बॉक्सर बनना चाहती है। पहले तो वह मैरी के धैर्य की परीक्षा लेते हैं। वे जानबूझकर मैरी की ओर ध्यान नहीं देते, परंतु मैरी की लक्ष्य प्राप्ति की जिद और बॉक्सिंग के प्रति उनके मन में लगाव को देखकर वे उन्हें प्रशिक्षण देने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब मैरी के सामने सबसे बड़ी समस्या थी कि वह अपने पिता को कैसे बताएं, परंतु मां ने उनका भरपूर साथ दिया। मैरी का आत्मविश्वास देखकर कोच को भी लगने लगा था कि मैरी बॉक्सिंग के क्षेत्र में कुछ बड़ा नाम करेंगी। उनके कोच ने उन्हें कुछ विशेष नियम बताए कि अगर तुम इन नियमों को गांठ बांध लोगी तो तुम बॉक्सिंग में बहुत आगे जाओगी। पहला नियम, तुम मंजिल की तरफ चलो तो मंजिल तुम्हारी तरफ चलकर आएगी। दूसरा नियम, बॉक्सिंग के लिए अपनी खुशी व पहचान का त्याग करना पड़ता है। तीसरा नियम, एकाग्रता यानी खेल से ध्यान हटा तो विपक्षी तुम्हारी नाक तोड़ देगा। चौथा नियम, 100 मुक्के खाने से 10 मुक्के मारने की ताकत आती है। और दया ना करना, क्योंकि चोट लगने के बाद दया करने का काम नर्स का होता है और दवाई देने का डॉक्टर का। मैरी ने
कोच के इन नियमों को गांठ बांधकर रख लिया। वो दिन आ गया जब मैरी पहली बार प्रतियोगिता में पहुंची। वर्ष 2000 में कोलकाता में स्वर्ण पदक जीतकर वह वापस लौटी तो अब अखबारों में मैरी की चर्चा होने लगी। 2000 में उन्होंने मणिपुर राज्य बॉक्सिंग प्रतियोगिता में भी विजय हासिल की। अब उन्हें विश्व चैंपियन बनने के लिए अग्रसर होना था। उन्होंने इसके लिए रात दिन बहुत मेहनत की। 2001 में मात्र 18 वर्ष की आयु में मैरी का चयन पेंसिल्वेनिया में होने वाली विश्व महिला बॉक्सिंग में हुआ। हालांकि इस प्रतियोगिता में उनका दूसरा स्थान रहा। उन्हें रजत पदक पाकर ही संतोष करना पड़ा। 2002 में तुर्की विश्व बॉक्सिंग प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतकर वे विश्व चैंपियन बनी और भारत का नाम रोशन किया। अब हर जगह सभी की जुबान पर मैरी का ही जिक्र था। इसके बाद उनके पिता को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने मैरी को बॉक्सिंग में प्रोत्साहित करना शुरू कर दिया। अब मैरी हर प्रतियोगिता में जीत हासिल कर रही थी। खेल में मैरी अपने निजी जीवन को पूरी तरह भूल चुकी थी। उन्होंने 2005 में के कॉम के साथ शादी की और 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। मैरी अपने मां के कर्तव्यों में इतनी व्यस्त हो गई कि उन्होंने बॉक्सिंग से दूरी बना ली। अपनी पारिवारिक व्यस्तता के कारण मैरी का नाम धूमिल होता चला गया। एक दिन मैरी के जीवन में ऐसी घटना घटी कि कोई मैरी को पहचान नहीं पाया। अब मैरी को सब भूल चुके थे। इस घटना के बाद मैरी ने दोबारा बॉक्सिंग में कदम रखने का फैसला किया। उनके इस फैसले में उनके पति ने उनका पूर्ण साथ दिया। हमारे समाज की इस भ्रांति कि विवाह के उपरांत स्त्री अपनी पहचान नहीं बना सकती, मैरी ने इस बात को मिथ्या साबित कर दिया। मिथ्या मतलब झूठ साबित कर दिया। मैरी ने बॉक्सिंग में दोबारा जाने के लिए रात दिन एक कर दिया। उनके पति और कोच का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। 2008 को वह दिन आ गया जब मैरी चीन की महिला विश्व बॉक्सिंग प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए पहुंची। यह मैरी के लिए चुनौती से भरा समय था क्योंकि वह लंबे अंतराल के बाद बॉक्सिंग के मैदान में आई थी। यहाँ पर हुई मैरी की जीत ने उन्हें मैग्निफिसेंट मैरी के नाम से प्रसिद्ध कर दिया। अब लोग उन्हें मैग्निफिसेंट मैरी कहने लगे। 2010 में कजाकिस्तान में स्वर्ण पदक जीता। एक के बाद एक वह जीत हासिल करती चली गई। वह एक बार नहीं कई बार विश्व बॉक्सिंग चैंपियन बनी। 2012 में मैरी लंदन ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला बनी। इस तरह मैरी ने देश में स्त्रियों की छवि को बदल दिया। मैरी को खेल में ही नहीं कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया। 2003 में उन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया। 2006 में पद्मश्री से उन्हें सम्मानित किया गया। 2009 में उन्हें राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया गया। मैरी आज भारतीय बॉक्सिंग चैंपियनशिप से रिटायर्ड हो चुकी हैं, परंतु बॉक्सिंग के क्षेत्र में उनका नाम अमिट है और वह बॉक्सिंग से लगातार जुड़ी हुई हैं। आप अब इस पाठ को अपने पुस्तक में ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे।